देश विदेश कौन जाता? आप लोग बताओ, देश विदेश में कौन जाता? विदेश में जो जाता, जो इंटेलिजेंस हो, जो बड़ा इंजीनियर हो, जो बड़ा पढ़ा लिखा हो, पे जाते। अबे ते हमें तो हलवा नहीं आउट, हमें तो इंग्लिश की ABCD भी नहीं आउट अच्छे से। ए हंसो नहीं, ABCD तो आउट है, ABCDEFGH, हाँ इतिक तो आउट है। इतने भी उल्लू नहीं है हम जितो बना दो हमें। मतलब एक कहने का मतलब, हमें तो इंग्लिश में बात करना नहीं आती, फिर भी विदेश तक हुआ है। कैसे? जब आपके ऊपर भगवान का पंजा हो जाए ना, तो संसार की क्या औकात, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब भगवान आपके ऊपर पंजा कर दे तो अच्छे अच्छे पंजा वाले नीचे हो जाते हो, भगवान का पंजा आगे हो जाता है। इसलिए भरोसा किस पे करो? बोले भगवान पे, किसी पे मत करो। इंसान पे तो करो ही मत, सब धोखेबाज। हम तो किसी से प्रेम नहीं करते भैया, सीधी सीधी बात है। अपन प्यार म्यार के चक्कर में नहीं पड़ते, अपन तो प्यार से बाकी बिहारी से करते। हमें पता है यही साथ देंगे, कोई नहीं देगा। आप भी तीसरे दिन की कथा है, मैंने आपको अभी तक व्यथा नहीं सुनाई मात्र कथा के। क्यों? मैंने पहले दिन एक बात कही थी, विप्रों का गांव है, सबसे ज्यादा यहां पर 80% ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण पूरे विश्व पे राज करने की शक्ति रखता है। अब इतने तो अनेक ब्राह्मण है। बुरा मत मानना और लगे तो क्षमा करना। हमको तुम्हारे गांव में रोकता है, मरबे को हमें डर नहीं है, मरत हमें है नहीं है। जाओ सुन लो, एक बात बताएं, अगर ब्राह्मण के अंदर की फूट बंद हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर ब्राह्मण ईर्ष्या भाव छोड़ करके एक हो जाए, हम गारंटी दे रहे पूरा विश्व ब्राह्मण के सामने नतमस्तक हो जाएगा। पूरा विश्व। हम कह रहे ब्राह्मण को ब्राह्मण ही से चिढ़ है। बुरा मत मानना, हम अपने लिए नहीं कह रहे। हमें क्या करना यार, 3 दिन निकल गए, 4 दिन और सही, हमें क्या मतलब। और ये भी सुन लो, कथाओं की कोई कमी नहीं। अभी देख लेना हमारे चैनल पे इतनी डेट डली है, हम पूरा 2026 भरा पड़ा। यहां आ गए उदय जी, उनकी धर्मपत्नी का भाव था कि गुरुजी एक बार हमारे क्षेत्र में आकर के एक बार कथा सुना करके जाए। भक्त का भाव हो और मैं ना सुनाऊं, मुझसे बड़ा गद्दार कौन है? मैंने इनसे यही कहा, तुम करो, मैं हूं। डेट नहीं थी फिर भी निकाली। ये डेट दिल्ली वहां की थी, कहां की थी जानकारी नहीं है शायद, ये कहीं की थी। कहां की थी? एटा की थी। जब महाराज जी उनको लेकर के आए थे मऊरानीपुर से, एटा वालों को, उदय महाराज को पता है। फिर भी हमने ये डेट निकाल करके इसको एडजस्ट कर दिया। हमें ये परवाह नहीं कि तुम क्या सुन रहे, हमें ये भी परवाह नहीं तुम क्या कर रहे। तुम्हारे परवाह करने से और ना करने से मेरा ना कुछ बनने वाला है ना कुछ बिगड़ने वाला है। ब्राह्मणों से एक निवेदन करूं, तुम ब्राह्मण हो, तुम सब कोटरा के सभी ब्राह्मणों के चरणों में मैं यहीं से झुक करके नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। लेकिन एक चीज अपनी जिंदगी में छोड़ दो, जलन की भावना छोड़ दो। हम कह रहे हैं ब्राह्मण जिस दिन एक हो जाएगा, ब्राह्मण जिस दिन ब्राह्मण का सपोर्ट करना शुरू कर देगा, पूरा विश्व तुम्हारे यहां आकर के तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। और अगर तुम्हें लड़ना ही है और सही के अगर तुम लड़ने वाले हो तो हम तुमसे क्यों लड़ रहे हो? लड़ो IAS संतोष वर्मा से, लड़ो, निकलो रोड पे। जिसने कहा है तुम्हारी बहन बेटी के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग उस संतोष वर्मा ने किया, लड़ो, निकलो बाहर। क्यों नहीं निकलते? क्या साफ सूंघ गया तुम्हें? कहा है ना उसने यही तो कहा कि ब्राह्मण की बेटियों को हमें दे दो। निकलो बाहर, करो विरोध। नहीं करोगे तुम, मुझे पता नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। तुम्हारी बहन बेटी के लिए कोई एक IAS होकर के तुम्हारी बहन बेटियों का अपमान कर रहा है, तुम लोग घर में बैठे बैठे कुठरिया में गुर फोड़ रहे हो। शर्म करो अपने आप में, शर्म। एक शादी में 2 पंडित जाते हैं, एक लड़का के पक्ष का एक लड़की के पक्ष का। हम कह रहे पूरी रात लड़ा, 2 ही पंडित पूरी रात लड़ा, पूरी रात। वो इतने तन्ने आए, बोलते तो गणपति को, ऐसे लगे जैसे 2 ही हाथी लड़ रहे हो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हो। क्या मिल जाता तुम्हें? क्या मिल जाता? पूरी रात पूरी ताकत लगा के तुम मुहावरे पढ़ लो, 2000 2500 से बारू नहीं मिलने।
फिर भी टांगे खींच रहे, फिर भी क्यों? एक दूसरे की टांगे खींचने में मजा आता है। सुबह हमें पता है जब का लगा तो फर्द बोलते उसको, देनकी की फर्द जब वो लगती तब पंडित जी के लिए 50 आदमी बैठ जाते। कहा महाराज का कितने का लग दो? उनने कहा 2100। अरे पागलों का 1500 लिखो। मारा गया पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते, गणपति गुंगवाम है प्रियाणत्वा। हे भगवान, आपस में फूट फूट करके भैया मर रहे हो, आपस में चिल्ला रहे हो, पूरी रात निकल गई, 2100 रुपया जजमान देवे तज्जान नैया, और तुम आपस में लड़ रहे हो। हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, कुछ तो अपने आप में लेकर के आओ। अब तो कुछ ना कुछ समय परिवर्तन करके आओ, एक हो जाओ। जिस दिन ब्राह्मण एक हो जाएगा, पूरा विश्व तुम्हारे सामने ना झुक जाए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन एक तो हो। हम आपसे कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कोई पर्सनल यहां से दुश्मनी, कोई दुश्मनी। हमें पता है, हम कथा कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी हमें 5500, हम कह रहे हैं कम से कम 50% के ऊपर मिल रही। ये बात कहने की कोई हिम्मत नहीं रखता, मैं रखता हूं। अरे वो कर पाऊ भागवत हो ऊपे, अरे हो तो भागवत नंदे, वो तो बतका दे। ये आपस की जलन की फूट है जो तुम्हें तोड़ रही है। मैं भी तुम्हारा बच्चा हूं। हम कह रहे हैं भले ही हमें भागवत नहीं आती, भले ही हम विद्वान नहीं है, हम कह रहे हैं हम कोई भी विद्वान नहीं, कोटराट में हमसे बड़ा गधा कोई है ही नहीं। हम कह रहे हैं ना, हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। लेकिन क्या हमारी बुराई करने से तुम्हें मजा आ जाएगा? तुम अपने अगर भाई की बुराई करोगे, मजा आ जाएगा? एक रहोगे, सेफ रहोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, टूट जाओगे, फट जाओगे, कट करके फेंक जाओगे। अगर ब्राह्मण एक होता ना, तो संतोष वर्मा की इतनी बड़ी मजाल नहीं थी जो तुम्हारी बहन बेटियों के लिए ये शब्द का प्रयोग करता। किसी और जाति के लिए करके बता दे, हम कह रहे दूसरे दिन अगर पुतला न जल जाए, FIR दर्ज ना हो जाए, तो मैं जो कहो सो दूंगा। ब्राह्मणों के लिए क्यों कही? तो ब्राह्मण से बड़ा बदमाश कोई नहीं। वो मत आई हमें खा करने, वो मत आई हमें का लेन देन, वो मत आई हमारी बिटिया से धोई गई, उन्हें तो कोनो दूसरे के लाने गई, वो मत आई कुंडी लगा ले, कुंडी भीतर पड़ चल। ब्राह्मण के घर में कोई दूसरा आकर के लठ बजा के जाए, ठीक रही दारी इतनी मार गली की पूरी पसर गई कुटत कुटत। ये तुम लोगों में खामी है, ये खामी ये तुम्हें तोड़ रही है, ये तुम्हारा विनाश कर रही है।